अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये कहानी एक फरारी की है। कैसे एक संदिग्ध आरोपी को उसके देश से बाहर निकाला गया एक काले बक्से में, उस वक्त जब उसके ऊपर मुकदमा चलाने की तैयारी हो रही थी। प्लान ऐसा कि फिल्मी सूरमा भी शर्मा जाए। और जब राज खुला तब आरोपों की जद में आया एक आर्मी वेटरन, अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस का पुराना मेंबर, और साथ में उसका बेटा भी फंस गया। अब दोनों को जापान भेजने की तैयारी चल रही है, जहां पर मुकदमा चलेगा। उनके ऊपर क्या आरोप लगे हैं, आर्मी वेटरन अमेरिका पर विश्वासघात का आरोप क्यों लगा रहा है और देशभक्ति की दुहाई क्यों दे रहा है, सब जानेंगे दुनियादारी की आज की दूसरी बड़ी खबर में। हम जानते हैं एक मशहूर मोटर कंपनी के बारे में जिसका नाम है निसान। लग्जरी और कमर्शियल गाड़ियों की दुनिया का बड़ा ब्रांड। जापान के योकोहामा में इसका हेडक्वार्टर है। 2001 में निसान के सीईओ की कुर्सी पर कार्लोस घोन की एंट्री हुई। कार्लोस का जन्म ब्राजील में हुआ था, पढ़ाई लेबनान और फ्रांस में। मिशेलिन टायर कंपनी से नौकरी की शुरुआत की और फिर उनकी मोटर कार में दिलचस्पी हुई। जल्द ही कार्लोस की तरक्की भी हुई। उन्होंने कई मोटर कंपनियों का फ्यूचर संवारा। उन्हें मिस्टर फिक्स इट और कॉस्ट कटर का नाम मिलने लगा और यही रेपुटेशन उन्हें निसान तक लेकर आई। यहाँ भी वो उम्मीदों पर खरे उतरे। बर्बाद हो रही कंपनी को न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा किया बल्कि उसमें नई जान फूकी। कार्लोस अप्रैल 2017 तक निसान के सीईओ रहे। बाद में कंपनी के चेयरमैन भी बने रहे। उस दौर में कार्लोस अपनी सफलता के चरम पर थे, लेकिन जल्द ही इसमें पलीता लगा। उन पर धांधली के इल्जाम लगे। इल्जाम कि कार्लोस ने अपनी सैलरी कम करके बताई, साथ ही निसान के पैसों का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया। पेरिस, एम्स्टर्डम, बेरूत पर जैसे इलाकों में पॉश इलाके जो थे, वहां पर घर खरीदने की बात सामने आई। कार्लोस पर लगभग 6.5 अरब रुपए के घालमेल का आरोप लगा। 20 नवंबर 2018 को कार्लोस को पहली बार गिरफ्तार किया गया। जब ये खबर दुनिया के सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद कार्लोस को निसान ने बाहर का रास्ता दिखाया। फिर मार्च 2019 में कार्लोस को हाउस अरेस्ट में रखा गया। देश छोड़ने पर पाबंदी। प्रोसिक्यूटर्स उनके खिलाफ मामले तैयार करने में जुट गए और ये सब मंथर गति से आगे बढ़ रहा था। ये सब होते होते दिसंबर का महीना आया, पर केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। फिर आती है तारीख 29 दिसंबर 2019 की। इस दिन ओसाका एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड प्लेन लैंड होता है। इसमें 2 लोग थे जो बाहर से आए थे और साथ में थे 2 काले बक्से। इन लोगों ने खुद को म्यूजिशियन बताया और कहा कि बक्से के अंदर साजबाज हैं। ये दोनों थे माइकल टेलर और जॉर्ज एंटनी ज़ोएक। एयरपोर्ट से निकलकर दोनों लोग टोक्यो पहुंचे, ग्रैंड हयात होटल में। वहां कार्लोस एक आदमी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। ये आदमी था माइकल का बेटा पीटर टेलर। यहाँ चारों लोग मिले और थोड़ी देर बाद उनमें बंटवारा हो गया। पीटर ने चीन की फ्लाइट पकड़ ली। बाकी बचे 3, कार्लोस, माइकल और लेबनानी मूल का जॉर्ज। इन्होंने एयरपोर्ट के पास कमरा लिया। तीनों लोग कमरे के अंदर गए, लेकिन जब बाहर निकले तो सिर्फ 2 थे और साथ में 2 बक्से थे। कथित म्यूजिशियंस ने बक्सा आसानी से पास करवा लिया और अपने चार्टर प्लेन में बैठकर तुर्की चले गए। अगले दिन खबर चली कि कार्लोस नजरबंदी से फरार हो गया है। दरअसल काले बक्से में बिठाकर जापान से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। कार्लोस तुर्की के बाद बेरूत चले गए, अभी भी वहीं हैं। अगर जापान में उन पर दोष सिद्ध होता है तो उन्हें 15 साल की जेल की सजा हो सकती है। यह सब जापान की नाक के नीचे हुआ। एक संदिग्ध आरोपी उनकी कैद से चुपचाप फरार हो गया। ऐसे में जापान ने लेबनान सरकार से कार्लोस को सौंपने की मांग की। लेबनान ने मांग को अनसुना कर दिया। लेकिन 2 किरदार और थे, माइकल टेलर और पीटर टेलर। उनका क्या हुआ? उन्हें मई 2020 में गिरफ्तार किया गया। जापान ने अमेरिका के सामने प्रत्यर्पण की मांग रखी। कहा उन पर जापान के कानून के तहत मुकदमा चलेगा। अब अदालत ने उनको जापान भेजे जाने का रास्ता साफ कर दिया है। इस फैसले के बाद माइकल टेलर ने न्यूज एजेंसी एपी से बात की। माइकल अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस में काम कर चुके हैं। एफबीआई के लिए भी कुछ ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है। इराक और अफगानिस्तान में भी यूएस मिलिट्री के लिए बतौर कॉन्ट्रैक्टर काम कर चुके हैं। उन्होंने प्रेस से बात करते हुए स्पेशल फोर्सेस में अपने दिनों की याद दिलाई। सोल्जर हो गया। उन्होंने अमेरिकी सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाया। कहा कि जापान में उनके साथ न्याय नहीं होगा, शारीरिक और मानसिक टॉर्चर हो सकता है। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कोई बयान नहीं दिया। टेलर ने ट्रंप सरकार से पैरवी भी की थी, लेकिन तब उन्हें राहत नहीं मिली। इस मामले में आगे की कार्रवाई जापान के कानून के हिसाब से होनी है। उन्हें 12 फरवरी के बाद जापान को सौंपा जाएगा और अब जो आखिरी उम्मीद है टेलर की, वो जो बाइडेन से है। तो ये तो माइकल की बात हो गई, पर उन्होंने ऐसा किया क्यों?
कहा जाता है कि उन्हें कार्लोस को बाहर निकालने के लिए 10 करोड़ रुपए मिले थे। अब वो रकम उनके काम नहीं आ रही। कानून को ठेंगा दिखाने वालों के लिए ये एक नजीर की तरह है। काश ये सब के लिए हमेशा समान हो।